मतलब और एक बेसिकली डेयरी फार्म सॉर्ट ऑफ भी सेटअप था वहाँ पर। बेसिकली 5-6 लड़के थे तो मैं उनको जाके इंग्लिश सिखाता था। बट ऐसे कितने लोग इसी पॉइंट पे बट हम प्रेरित जो के इस पॉइंट दुनिया पे में जी रहे हैं ना, ये सब देयर आर चीजें स्टिल नहीं। पीपल who There are. leave everything हाँ top to top level, Right, they right. leave everything and they live a life of monk or है they कि हैप्पीनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशन का भी खेल है। क्योंकि देखो एक लेवल पे जैसे हम मान लो जब क्या टीनेजर थे या फिर अब जाते हैं। Okay, whatever. let's start. Okay. Welcome guys to another episode of podcast of For Real Real Desis. और ये पॉडकास्ट में हम क्या करते हैं guys? हम गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, हम आपस में चिट चर्चा चैट करते हैं। और हम डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि बहुत यूजफुल होते हैं और कई बार बहुत एंटरटेनिंग भी होते हैं। एंड बहुत रेलेवेंट होते हैं हाँ। हमारी नॉर्मल लाइफ से। सो हम सब जो एडल्ट लाइफ में चीज़ें फील करते हैं हम उसी चीज़ों से टॉपिक्स एक्चुअली निकल के आते रहते हैं। एंड आज का टॉपिक है कैन मनी बाय हैप्पीनेस। अमेजिंग टॉपिक। तो अमेजिंग टॉपिक है तो आप इसे शुरू करते हैं ओह कि आपके लिए हैप्पीनेस फर्स्टली क्या है एंड क्या पैसा खरीद सकता है आपकी हैप्पीनेस को। ओके ऑन दैट नोट सो हर इंसान की बुक में डिक्शनरी में हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए कोई चीज़ हैप्पीनेस होती है, किसी के लिए कोई और चीज़ हैप्पीनेस होती है। फॉर मी राइट नाउ एट द मोमेंट इज़ लाइक माई फैमिली, माई किड्स, इफ एवरीबडी इज़ हेल्दी, सब अच्छा चल रहा है नॉर्मल, दैट इज़ माई हैप्पीनेस। बट money can buy the happiness or not. I think the true happiness it cannot, but money is a tool which provides you lots of ways to achieve some things which थोड़ा बहुत contribute तो करते ही है, right? वो भी ऐसा है कि अब हम लोग मैं अभी अपने आप को उस लेवल पे कंसिडर नहीं करती कि मैं ये बोलूँ कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मैं उस लेवल पे अभी नहीं हूँ। जिस दिन वो लेवल हो जाएगा मे बी माई वर्ड्स विल बी डिफरेंट, बट मनी डेफिनेटली एक टूल होता है जो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब वही बात है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैप्पीनेस कंपेयर करें एक पुअर इंसान के लिए और एक वेल टू डू इंसान के लिए तो हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होगा। सो इन दैट वे वी कैन से मनी कैन बाय हैप्पीनेस, बट ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर वेल टू डू इंसान भी है वो कितनी चीजें खरीदता रहेगा, क्या उसको वो खुशी मिलती रहेगी उस चीज से। सो पर्सनली आई डोंट थिंक सो दैट हैपन्स। लाइक मटीरियल चीज़ें थोड़े टाइम तक तुम्हारे को खुशी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ महंगी सी चीज़ खरीद ली जो तुम हमेशा से चाहते थे, सो मोमेंटरीली का बैग खरीद लिया, हाँ का बैग खरीद लिया, हाँ है ना, तो वो तुम्हारी एक एस्पिरेशन थी हमेशा से एंड इफ यू बाय इट दैट विल गिव यू हैप्पीनेस फॉर सम टाइम, बट थोड़े टाइम में भूल जाओगे तुम उस चीज़ को। सो इन द लॉन्ग रन नो, इन शॉर्ट रन मे बी यस। देखो मेन जो चीज़ें होती हैं जैसे हमने पढ़ा होगा शायद इकोनॉमिक्स में था कि एक मैस्लो की थ्योरी थी जिसके अंदर तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सिक्योरिटी वाली होती है, वो हाँ फिर ये एक पिरामिड होता था, पिरामिड ऑफ तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि उसकी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ चाहिए कि मतलब खाने के लिए रोटी चाहिए, फिर पहनने के लिए कपड़े चाहिए, एक छत चाहिए जिसके नीचे तुम रहोगे, ठीक है। तो वो जब एक इंसान के पास होती है ना चीज़ तो ही इज़ लाइक समवॉट कंटेंट कि मतलब ये बेसिक चीज़ें उसको मिल रही हैं। इसी चीज़ को जैसे शायरी बता रही थी, अगर जो नॉट वेल टू डू है उसके लिए अगर ये चीज़ें उसको मिल जाएं तो उससे वो खुशी उसको ड्राइव होगी। तो हर बंदे के लिए पैसा बहुत मैटर करता है, मेरे लिए भी करता है। मैं तो बोलूँगा कि मतलब समवॉट मनी इज़ अ वेरी बिग ड्राइविंग फोर्स टू मेक यू हैप्पी, बिकॉज अगर तुम आज की डेट में स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कैनेडा जहाँ पर तुम हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके, सारी चीज़ें हमने बात कर चुकी हैं। पैसा नहीं है तो भाई तुम कहीं नहीं जा सकते, वापस जा दो तुम। बट अगर हम उस हायरार्की पे जाए ना, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू रिलेट विद हैप्पीनेस फैक्टर कि जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे को चाहिए होते हैं, एयर वाटर वगैरह है ना, और वो हमारे को मिल जाए एक
थोड़ी सी कंटेंटमेंट है ना, बट उसके बाद तुम्हारे को चाहिए होता है कि ये तो है बट ये आएगा कैसे, यू नीड सेफ्टी इन लाइफ, तो चाहिए होता है कि जॉब होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये भी है उसके बाद भी सोशली तुम हैप्पी नहीं होते हो, बिकॉज यू नीड सोशल सर्कल, यू नीड रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप, फिर वो भी अगर तुम्हारे को मिल गया उसके बाद तुम्हारे को चाहिए होती है एक एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, कि मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी एक सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, और उसके भी ऊपर जाके आता है मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मे बी इट समथिंग लाइक जब दैट, तुम- सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता था। जब तुमने मतलब तुमने सब कुछ पा लिया है, अब हाँ। तुम्हारे को बस वो मोह माया से दूर हो तुम। हाँ, बट वो स्टेज बहुत मुश्किल से आता है, सो यू इवेंचुअली गो अप टू दैट, बट इन सब चीज़ों के लिए ना मनी इनेबल करता है ये सब चीज़ें, सो समहाउ मनी गिव्स यू हैप्पीनेस। You cannot buy happiness. वो इसलिए कहीं ना कहीं है क्योंकि हमें जो लगता है कि ये करने से हैप्पीनेस मिलेगी, वो एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं होती। हमें लगता है कि आज मैं बढ़िया से बढ़िया कैमरा ले लूँ तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। द मोमेंट वी गेट इट, वो खरीदने के बाद, वो जो खरीदने तक की प्रोसेस होती है ना, उसमें excitement उसमें एक्साइटमेंट होती है, लेकिन द मोमेंट वी गेट इट नाउ वी से अच्छा व्हाट नेक्स्ट। यस, और एक ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ ये होती है जो हमें लगता है कि हैप्पीनेस, वो हम 99% कंपेयर कर रहे होते हैं होती है। राइट। कि भाई दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, दूसरे के पास ये वाली कार है, मेरे पास क्यों नहीं है ना। साइकिल वाले को स्कूटर चाहिए होती है, स्कूटर वाले को कार चाहिए होती है, और कार वाले को बड़ी कार चाहिए होती है, बड़ी कार चाहिए होती है, और बड़ी कार वाले को प्लेन चाहिए होता है। नहीं, बड़े कार वाले को पहले स्पोर्ट्स कार चाहिए। हाँ, फिर उसको प्राइवेट जेट बट चाहिए। आप लोग ये सोच के देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करो अपनी फर्स्ट कार जब आप लोगों ने ली होगी, है ना, वो हैप्पीनेस जो आपको मिली थी वर्सेस चाहे आपके पास अब उससे बहुत अच्छी कार होगी, बट डिड इट गिव यू द सेम हैप्पीनेस और lesser or तो मैं उसी बात पे आ रहा था, मैं उसी फर्स्ट कार कौन सी थी आपकी? मेरी थी i10। i10। मैं उसी के बात पे आ रहा था कि सबसे बड़ी जो रियलाइजेशन है ना, वो ये जरूरी है कि कोई चीज तुम्हें हैप्पीनेस देती है या नहीं देती, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन ज्यादा जरूरी है कि कोई भी चीज जो है, अगर हैप्पीनेस सच में भी किसी चीज की है ना, तो इट विल बी टेम्परेरी, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, वो ECG जो होती है ना, उसमें वेव भी ऐसे ही होती है, उसमें फ्लैट नहीं होती, फ्लैट का मतलब है डेड। तो अगर तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे ही चल रही ना फ्लैट, तो इसका मतलब यू आर डेड, तो ये नथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, हाँ। ठीक है, एंड सब अपने अपने आंसर देना। कल को आपकी लॉटरी लगती है, सबकी लॉटरी लगी, ठीक है, आप इंडिविजुअली क्या क्या करोगे उस लॉटरी से, मतलब लॉटरी के बारे में? बहुत सारे पैसे आ गए मतलब। हाँ, मान लो 10 मिलियन की लगी। 10 मिलियन की, हाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने घर का लोन उतारूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मे बी मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज खरीदूंगी जिससे इनकम जनरेट हो, और फिर मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, एंड देन आई विल स्पेंड मोर टाइम विद माय किड्स। दैट्स समथिंग आई वांटेड टू डू, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे लगता है 10-12 साल तक दे नीड, दैट इज़ द ओनली टाइम वी हैव विद देम, जब उनके साथ आप खेल लो, कूद लो, जो भी है करना कर लो, बट उसके बाद तो दे विल बी मोर इन्वॉल्व इन टू देयर फ्रेंड सर्कल, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू। आप बताओ, मैं बताऊं? या तू बता, कोई भी बताओ। आई थिंक मेरा मोरलेस यही आंसर है, डेट आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर लॉटरी लग जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उतारेंगे, फिर उसके बाद जो और नीड्स हैं, प्रॉपर्टी बाइंग इज अ गुड आइडिया, उससे और पैसा आता रहेगा, तो जो पैसा है उससे पैसा बनाऊंगी, वर्सेस स्पेंडिंग इट। आई डोंट थिंक आई विल स्पेंड इट ऑन शॉपिंग एंड स्टफ लाइक दैट, थोड़ा बहुत फॉर श्योर, बट नॉट अ लॉट ऑफ इट। ओके, आप बताओ। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा घर का कर्जा। तो क्या करोगे? लोन इज गुड। लोन इज गुड, ओके, या बट करोगे विद क्या पैसे वेरिएबल का? इंटरेस्ट रेट आल्सो। Yeah, it depends if you have a cash balance. Actually, let me change my answer. I will do whatever Prerit do. Because money, Prerit मुझे कहेंगे इतने तेरी शॉपिंग के पैसे हैं, बाकी मैं देखूंगा क्या करना है। हाँ, एक चीज जरूर करूंगा, डेफिनेटली I'll take the whole family to big long world tour vacation, है ना, पूरा दुनिया देखने का जो
मैं भी ना लगता है। पहले हमेशा यही आंसर देती थी कि मैं लॉटरी जीतूंगी ना तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, स्पेशली मैं सोचती थी मैं अपने पापा को लेके जाऊंगी बिकॉज उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया जितना हमने किया, मैं हमेशा सोचती थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना, अगर इतना सारा पैसा मिल जाए तो एक्चुअली लेट्स डू दिस, और उसके बाद जो कमा रहे हैं उससे भी घूम सकते हैं। मुझे लगता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो instant अभी वाला- नहीं हो सकता पूरा, हाँ बट दैट विल मेक यू, जो देखो जो 10 साल बाद करना है, हम्म अगर तुम्हें मौका मिले आज करने का हम्म तो तुम आज नहीं करोगे। हाँ, बट तो 10 million is like मैं ये नहीं कह 10 रहा कि years तुम में भी हम नहीं कमा एक्चुअली पाएंगे। 10 मिलियन से डेट भी निकल जाएगा और हाँ। टूर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, और both the And things I can think happen. the main priority we will have is like location independent होना, जहाँ पे तभी आप ट्रैवल कर सकते हो और समथिंग रेकरिंग आते रहे। So चलो। that is the main goal, right? नेक्स्ट ठीक है, सिड क्वेश्चन। आप नहीं, बट आप question- आंसर नहीं, करो, व्हाट विल यू डू? क्वेश्चन तो मेरा है ना, तो मैं अभी इवैल्यूएशन बताता हूँ। Okay. तो आप तीनों ने आंसर दिया, हाँ तीनों ने सब चीजों में जो भी आपने आंसर किए हैं उसमें आपने अपने को पहले रखा है, ठीक है। मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगा, अपने लिए करूंगा, अपनी या तो फैमिली के लिए करूंगा, ठीक है। आपने कभी अपनी इस लाइफ के अंदर हैव यू एवर थॉट अबाउट someone apart from you wherein you have basically helped or given money towards help? हाँ, हैं? बट हाँ लाइक हेल्प क्यों नहीं, डोनेशंस जो होती हैं या कभी भी किसी मतलब कोई एनजीओ के साथ जुड़े हो या फिर कोई लाइक हाँ कोई ये social मतलब work लाइक कर दिया? एज सच नहीं जुड़े कि वॉलंटियर वर्क किया हो, हाँ। बट डेफिनेटली डोनेशंस तो करते हैं ना सब। हम्म। या तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने वो चीज की तो आपको ज्यादा खुशी मिली या फिर आपने खुद के लिए कोई चीज खरीदी या की उस पे ज्यादा खुशी मिली? देख, हर एक के लिए ना खुशी का मतलब अलग है, पहली बात। नहीं, ये वाला हाँ, मैं perspective, इसी ये में वाले बता रहा हूँ, scenario इसी में बता रहा हूँ कि हर एक के लिए खुशी का मतलब अलग है। और ठीक है, ये क्लीशे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली, कि किसी दूसरे की हेल्प करना और उसको खिलाना। लेकिन अगर गिवन अ सिनेरियो तेरी जेब में खुद को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना $10 नहीं, million डॉलर है। मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि उस पर्सपेक्टिव को समझ, कि अगर तेरे पास खुद को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, तो तू क्या करेगा? पहले खुद की हेल्प करेगा या पहले किसी को नहीं, खिलाएगा? बट अगर 10 नहीं, ये मिलियन तो हाँ, $10 अगर 10 मिलियन है, हाँ, और अगर आपके पास पैसा है, ये हाँ। सिनेरियो वो है। और पता है क्या, मैंने एक्चुअली एक बारी मैंने टेड टॉक सुनी थी, उसमें ना यही था कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस मैन वन अ लॉटरी और ना उसके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह या सारे रिश्तेदार, फ्रेंड, सब। और उस वजह से ना उसकी सोशल लाइफ बहुत बुरी हो गई। तो एक ये फैक्टर भी है, व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ मनी योर सोशल लाइफ डिक्रीजेस। ने अपने लिए जो किया है वर्सेस हम किसी और के लिए करेंगे तो कौन सा हमारे को ज्यादा डेफिनेटली ठीक है। डेफिनेटली देखो हर कोई सोचेगा कि डोनेशन करे, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कुछ लोग होते हैं, दैट्स व्हाट वी वर कमिंग, जैसे अब साधु होता है उसको अपनी साधना में ही खुशी मिलती है, ठीक, हम साधु नहीं है। तो बट मैं इसमें आपको मनी ना भी नहीं आया रियल ना। लाइफ हाँ, उसमें एग्जांपल money देती हूँ, भी मैं नहीं आपको आया। रियल लाइफ हाँ। एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा भाई है, ठीक है, वो हाँ। अब अर्न करना शुरू हुआ है, बट इससे पहले तक वो हमेशा पॉकेट मनी में था, हाँ। बट उसको हमेशा से ये गिविंग वाली भावना उसके अंदर है। तो जब वो पॉकेट मनी भी कमाता था ना, कॉलेज के बाहर वो कुलचे छोले खाता था, ही मेड श्योर कि वो 3-4 बच्चे जो होते हैं जो रोज आ जाते थे उनको पता था कि खिलाएगा, और वो अपनी पॉकेट मनी से उनको That's खिलाता his था, nature, एंड ही right? यूज्ड टू फील गुड अबाउट इट। तो Yeah. वो आप जो कह रहे हो ना, किसी को दे के हैप्पीनेस मिलती है, यस, Yeah. लाइक बट ऐसे ही है। अगेन मैं उस पॉइंट पे हाँ। ये बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि तुमने गरीबों को खाना खिलाया वर्सेस तुमने $1 million उड़ा दिए। हाँ, मतलब तो गरीबों वही को एक forget बात about बोलूं, गरीब अगर ये also। दो केसेस है ना, तो एक्चुअली $1 million उड़ा के शायद इतनी खुशी मैं इतनी अपना खुशी पर्सनल नहीं कह मिलेगी, सकती हूँ। हाँ। मैं एसोसिएटेड रहा हूँ एनजीओ से, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी था, वहां पर भी जाके मैंने पढ़ाया लोगों को, मतलब, और एक बेसिकली डेयरी फार्म सॉर्ट ऑफ भी सेटअप था वहां पर। बेसिकली 5-6 लड़के थे, तो मैं उनको जाके इंग्लिश सिखाता था। वहां पे मैं कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी नहीं की मैंने, बट मैं सिर्फ उनसे मिलता था, उनको नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, बेसिकली वो लर्न कर रहे हैं कुछ चीज, मुझे उसमें ज्यादा खुशी मिलती थी rather than और किसी भी चीज में। इसका जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं भी देती हूँ, जैसे प्रेरित के मॉम डैड है, तो वो कहीं पे भी कोई भी जैसे संस्था का काम या कुछ भी, जैसे किसी की हेल्प, ये जितना भी, अभी वो क्या बना था प्रेरित में मुझे याद नहीं, वो वहाँ पर भी सारा काम पापा ने किया, एंड इट्स ऑल फ्री, एंड ही लव्स डूइंग इट, एंड ही इज सो एंथुसियास्टिक अबाउट वही इट। देखो ना, अभी वो कहते एग्जांपल हैं है। कि मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं बता नहीं सकता, और वो वही। फुल डे इट्स वही। लाइक वो अपनी जॉब से ज्यादा एफर्ट्स उसमें डालते हैं, अपनी जॉब से ज्यादा काम वहाँ पे करते हैं, Right. एंड ही इज वेरी हैप्पी, एंड मम्मा भी
बहुत ज्यादा उस चीज में उनके साथ इन्वॉल्व हैं और वो कहते हैं हमें ऐसे ही खुशी मिलती है। क्योंकि अब देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको राइट किसी के चेहरे पे एक वो स्माइल दिख जाए ना, आपका राइट दिन अपना वैसे ही बन जाता है। राइट एक्चुअली वही मैं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग होती है और मेरे को लगता है एज वाइज भी जैसे आप मेच्योर होते हो ग्रो करते हो और मे बी अब जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेते हो देन यू रियलाइज कि क्या करना है क्या नहीं Yeah. एंड यू फाइंड योर हैप्पीनेस। ऑल्सो ना जैसे Right. ये एग्जाम्पल सोच के देखो, अगेन आई विल गिव यू एग्जाम्पल, एक पुअर और रिच का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, रिच भी नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक पुअर है, उसको $5,000 एक साल में मिल गया, ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाएगा, उसके लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट कि हर साल मुझे अब सडनली $5,000 मिल रहे हैं, ही इज पुअर, राइट। और फॉर एग्जाम्पल कोई $60-70 कमाता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, और उसको 5,000 सेम अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, साल का, तो उसके लिए उसकी वैल्यू होगी ओके ये बोनस है मेरे लिए, बट वो पुअर के लिए इट्स अ अमाउंट विच ही विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट अमाउंट। सो वो जो मनी की भी वैल्यू है ना, वो तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सब पे भी बहुत मैटर करता है। बेसिकली मेरे को तो ये लगता है कि हैप्पीनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशन का भी खेल है। क्योंकि देखो एक लेवल पे जैसे हम मान लो जब क्या टीनेजर थे या फिर हम 12वीं में आए या फिर कॉलेज में आए, हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि फ़ोन मिल जाए या फ़ोन खरीद लें, ठीक है, वो मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट आती है बाइक मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन ना एक के बाद एक बढ़ती रहती है। अब इस लेवल पे आके हमारी एक लेवल एक्सपेक्टेशन की हो गई है कि हमने ये ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ये पहनना है, ये लेना है, ये लेना है, ठीक है, या एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जो भी है। इसके बाद हम या तो इसी पे मेंटेन रहेंगे या इससे ऊपर जाएंगे। जब वो नीचे आने का वो होता है ना, तब अपने को दुख भी होता है, हाँ, ठीक है, देन एक वी फील हाँ, कि यार दिस इज गोना डिस्टर्ब मी। एक वही सर्टेन मैं कह लेवल रही तक हूँ फॉर श्योर हाँ मनी हाँ मेक्स यू कि हैप्पी। हर इंसान का एक गोल हाँ होता है हाँ जब वो अचीव हो जाता है हाँ तो या तो वो उस पे कांस्टेंट चलता रहे राइट या फिर उसको होता है कई लोग होते हैं कि मुझे अब इससे और आगे जाना है राइट, या तो वो आगे की अचीवमेंट पे जाता है तो वो उसको वो रश देता है ना एड्रेनलिन एड्रेनलिन Adrenaline रश rush. आई थिंक उसको हाँ। होता है वो डोपामिन्स जो उनके दिमाग में निकलते हैं वो सब कुछ होता है तो वो हैप्पीनेस है उसके लिए बट आई बट डोंट ना नो एक ये भी कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का कि ना कोई चीज आपको एक लेवल तक हैप्पी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल को एक किसी हाँ लड़के को फेरारी चाहिए, हाँ ठीक है, उसको वो फेरारी मिल गई, वो हाँ बहुत खुश होगा, वो शायद 1 महीना 2 महीना मस्त दौड़ाएगा, बहुत खुश होएगा, बट वो उसको एक टाइम के बाद ही कम बैक टू नॉर्मल। तो वो हैप्पीनेस मटेरियल चीजों के आई थिंक एक टाइम थोड़े पे दिन तक तुम्हें खुश करती है, उसके बाद यू कम बैक टू योर नॉर्मल फेज इन लाइफ, फिर तुम कुछ और एक्सपेक्ट करना शुरू हाँ कर देते। जो पैसा है वो तुम्हारे को कंसिस्टेंटली चाहिए भी उस हाँ लेवल को, क्योंकि तुम एक एक्सपेक्टेशन अचीव कर रहे हो, अब उसी पे रहना स्टेबल, उसके लिए भी तो तुम्हारे को कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ मनी चाहिए है ना। राइट अगर वो नहीं आएगा अगेन यू विल गेट सैड, वही ठीक है। बट पता है तो कि इन सब मनी चीजों का ना को कोई भी अंत साथ नहीं साथ, है। हाँ तो अंत तो है ही नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ अंत तो है ही अंत नहीं इस नहीं चीज है का। वही जैसे कल को किसी के पास जैसे हम बेसमेंट में रहते थे, ठीक है, जब हम कनाडा आए, ठीक है, हमारे लिए उस समय हैप्पीनेस थी कि यार हम एक घर खरीद सके, वील बी हैप्पी। हमने कॉन्डो लिया, ठीक है, अब हम सोचते हैं हाउस ले सके तो वील बी हैप्पी। जो हाउस में होगा वो कुछ और एक्सपेक्ट करता होगा, तो ये चीजें तो ना नेवर एंडिंग है। हाउस में जो होता है ना वो एक्सपेक्ट करता है भगवान बस ईएमआईज निकलते हैं तो वही तो ये साइकिल चलती रहती है। Happiness is subjective. या यस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब हम मान लो सबको पता होगा जनपथ मार्केट दिल्ली में, ठीक है, हमने किसी ना किसी पॉइंट पे वहां से बहुत शॉपिंग किया है, सरोजनी होगी, लाजपत नगर हो गई, ये सारी चीजें। एक टाइम था जब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमने वहीं से ही भर भर के शॉपिंग किया, उसके बाद अपना लेवल थोड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, ज़ारा पे पहुंच गए, गैप पे पहुंच गए, आ गए, ठीक है। अब आज की डेट में हम ज़ारा से भी खरीद रहे हैं, गैप से भी खरीद रहे हैं और उससे ऊपर ब्रांड से भी खरीद रहे हैं, ठीक है। कितनी बार हम वापस जाएंगे कि हम जनपथ पे जाके अपनी अब सारी शॉपिंग करेंगे। एक बात बोलूं, नाउ दैट गिव्स हैप्पीनेस, क्योंकि क्या हो गया, ये सब अब नॉर्मल हो गया कि गैप से ज़ारा से खरीद रहे हैं। तो जब हम दिल्ली गए ना, तो मुझे स्ट्रीट शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था वर्सेस शॉपिंग फ्रॉम ब्रांड्स, बिकॉज दैट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस, बिकॉज दैट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ माई ओल्ड डेज। Right. सो तो वही है वो, ये सब्जेक्टिव है ना। हाँ वही, हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव। Okay. ये जो बात है ना, पता क्या है, ये इट ऑल डिपेंड्स हाउ अवेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ योर हैप्पीनेस। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अब जो तू कह रहा है कि तुम वापस कपड़े तुम अभी ज़ारा से लेते थे, लेकिन तुम जनपथ से जाके लोगे कि नहीं लोगे। मैं कह रहा हूँ रेगुलर बेसिस। हाँ, ऑन रेगुलर बेसिस मैं वही कह रहा हूँ।
इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें ये रियलाइजेशन है कि अगर तुम्हें वो सब करने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि यार जनपद वाले कपड़े और जारा वाले कपड़ों में इतना कोई डिफरेंस है नहीं है रियलिटी में, ठीक है, ब्रांड के वो अलावा, लेवल मतलब ऑफ वो तो मोक्ष है उतना यार। मुश्किल है अभी। नहीं मेरा कहने का मतलब समझ में आया। हाँ तो अगर वो तुम्हारे माइंड में ये क्लियर है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहोगे हाँ यार यहाँ से भी ले लूं, मैं वहां से भी ले नहीं लूं। यार, बट जो हम बट ऐसे इसी कितने point लोग पे, हैं? इसी क्या- पॉइंट पे, बट हम प्रेरित जो के इस point दुनिया पे, में जी रहे हैं ना, ये सब there are चीजें still नहीं। people who There are. leave everything हाँ top to top level. Right, They right. leave everything and they live a life of monk, or they live a very simple down to earth life. 100%। हैं? You know ऐसे why? लोग हैं। वो Because पढ़ी they- है बुक A monk who sold सोल्ड his इस फरारी में Ferrari, बहुत, है ना? हाँ, स्कूल टाइम पे पढ़ी थी और भी मैंने। ऐसे बहुत सारे हाँ, एग्जाम्पल्स हाँ। हैं जिन्होंने अपने अच्छे खासे कमाए हुए पैसों को कहा कि अच्छा बाय बाय, हमें नहीं ये चाहिए और हमें बड़ी सिंपल लाइफ चाहिए। Yeah. उन लोगों क्योंकि के लिए क्या कहोगे? क्योंकि मे बी दे रियलाइज मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, विच इज ट्रू। मतलब अभी हम जितने भी एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, उसमें क्या है, एक हद तक मनी ने तुम्हें खुश कर दिया, उसके बाद यू आर बैक टू दिस, अब क्या? तो वो या तो हर समय कुछ खरीदते रहो, कुछ ना कुछ अचीव करते रहो, खुश होते रहो। वो जो लोग वो वहां जाके छोड़ते हैं ना, हाँ वो ये हम इस उसमें रहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट रश, Yeah. देन ये रियलाइज कि अच्छा कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो ये चीज मुझे कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं दे रही, मनी। देन दे आर आफ्टर इनर पीस एंड इनर हैप्पीनेस। तो मनी कैन बाय ऑल द एक्सटर्नल हैप्पीनेस, राइट। ठीक है, इन द वर्ड, बट इंटरनल हैप्पीनेस जो है ना, वो खुद की अवेयरनेस, शांति, या उससे मतलब जो अगर क्या बोलते हैं उसको, Peace. पीस एंड रियलाइजेशन से ही आएगी, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि भाई विच हैप्पीनेस यू आर आफ्टर इंटरनल हैप्पीनेस, कांस्टेंट हैप्पीनेस, और आर यू आफ्टर एक्सटर्नल हैप्पीनेस जिसमें आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, फिर उसमें ऑब्वियसली चीज लेने के बाद आपको हमेशा एक वापस से आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट में, देन यू हैव टू अगेन क्रेव फॉर इट न्यू थिंग, है ना। पता है क्या, इसी जैसे बात ना पे मुझे शाहरुख खान की बात याद आती है। वो कहता है, मतलब उसकी रील्स देखी थी मैंने, तो ही सेइंग मुझे नहीं चाहिए जैसी मेरी लाइफ पहले थी, आई एम हैप्पी कि मेरे पास इतना पैसा हाँ, है। वो पूछता है I जो am- जो बीच में पानी पूरी हाँ, नहीं खानी मुझे, नहीं देती मैं मुझे चाहता हूँ खुशी। मेरे को 5 स्टार होटल में बैठ के कोई को बोलूं वहां से ला कर दो, वो लाकर मुझे वहां पे दो। वो उसके लिए, वो कह रहे हैं वो मेरे लिए हैप्पीनेस है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इस उस पे। क्योंकि वो कहते हैं मैंने इस चीज हाँ, के लिए बहुत मेहनत मेहनत की की है है। और अब मैं खुश हूँ कि मेहनत करके, हाँ मैं अगर जूहू पे जाके खाऊंगा पानी पूरी, लोग मुझे पहचानेंगे, Right. तो मुझे नहीं चाहिए वो, आई एम हैप्पी इन अ हाँ। 5 स्टार होटल। तो ऐसे भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं, वही ना, हर किसी के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग पता है क्या, एक ना हैप्पीनेस के 3-4 चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गई, एक होती है एक्सेप्टेंस। लाइक मैं अपने अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, एक्सेप्टेंस, मेरे को खुशी मिलेगी कि लाइक मेरा सोशल लाइफ बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मेरा बहुत लविंग सोशल सर्कल है ना, दैट एक्सेप्टेंस विल गिव मी हैप्पीनेस। एक होती है फॉर एग्जांपल अचीवमेंट, है ना, जो मेरे दिमाग में गोल्स हैं, मैं अगर वो अचीव करूं मुझे वो खुशी देगा। तो ये हर चीज हर किसी के लिए अलग है, बट आई थिंक ये फैक्टर सबके लिए सेम होंगे, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। अफेक्शन, अचीवमेंट, ये सब चीजें सबको ही खुशी देती वंस यू अचीव समथिंग, है। momentarily you get happy, हाँ। do party and then it's over. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये सब चीजें मनी से रिलेटेड नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मनी से है ना रिलेटेड? नहीं, एक्सेप्ट अच्छा एक चीज बताओ, दैट इज नॉट रिलेटेड। नहीं मनी इसमें फैक्टर इसलिए है, मान लो आपको क्या अचीव करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ओलंपिक, फॉर एग्जांपल, है ना, देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि बहुत मेहनत करनी है, लेकिन आपको पता है कितने करोड़ों रुपए खर्चा होता है उसके पीछे, इक्विपमेंट्स पे, आपके कोच पे, ठीक है, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो तुम अचीवमेंट की बात भी कर रहे हो ना, देयर इज अ मनी इन्वॉल्व समवेयर, वही चाहे वो छोटी है, अब चाहे जैसे वो होता है वो कौन सा थॉमस एडिसन या कौन जो स्ट्रीट नहीं कोई तो था ना, वो स्ट्रीट लाइट के उसमें बैठ के पढ़ाई करता था, उसने भी Albert अचीव किया। Einstein। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट पैसा, फॉर एग्जांपल आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल, मदर टेरेसा है, ठीक है। जैसे सिड ने स्टार्टिंग में बोला कि किसी को दे के खुशी मिलती है, कुछ लेके खुशी मिलती है। अब जैसे मदर टेरेसा है, ठीक है, शी वाज गिविंग हर लव एंड टाइम एंड एवरीथिंग राइट फॉर द सोसाइटी। बट ऋतिक रोशन की मैं रील देख रही थी। ऋतिक रोशन। ऋतिक ने क्या किया? उसने कहा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर तुम ये अचीव कर लोगे, अगर तुम ये पा लोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। वो कहता है कि मैंने अचीव कर लिया, मेरी मूवी हिट हो गई, मेरी इतनी मूवी हिट हो गई, इतने पैसे कमा लिए, और मैं वेट करता था खुशी कहाँ है।
कहाँ है खुशी, मुझे तो खुशी नहीं मिली. He that was his word, but then he said हमें लगता है कि कुछ अचीव करके हमें खुशी मिलेगी. दैट इज नॉट ट्रू. खुशी हमें अपने आप ही अपने अंदर ही around ही, ढूंढनी हाँ. पड़ेगी. एग्जैक्टली. खुशी इज समथिंग लाइक हैप्पीनेस, समथिंग जो तुम क्रिएट करते हो. यू फाइंड इट, राइट. इट्स नॉट कि कुछ दे देगा या कोई दे देगा, वो नहीं होता. अब देखो आपको इतनी खुशी नहीं मिलती होगी जब आप अपने लिए कुछ करते होगे rather than आप अपनी मम्मी डैडी के लिए कर लिया या फिर अपने बच्चों के लिए कर लिया, राइट. दैट इज लाइक वी नीड पीपल, वी नीड आवर सर्कल, वी नीड अध्यात्म. जो लोग उस चीज में सोचते भी हैं, एक टाइम पे मैं और प्रेरित बहुत ज्यादा उसमें घुस गए थे, बट और ये सब चीजें जरूरी होती हैं. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि मनी एक लेवल तक आपको देती है, सक्सेस आपको एक लेवल तक आपको खुशी देती है. उसके बाद यू फील लोनली, यू फील सैड, यू फील सो मेनी थिंग्स. ये होता है. इट्स अ ट्रू फैक्ट. Yeah, so I would say कि मतलब money overall it has or is the air that you need today at least for Yeah, money is a air. It's Exactly. like a air that you breathe. You need to have Yeah. it, या right? As ठीक है. much as काफी more अच्छी is better. डिबेट हुई. हैं? More is better. more is always More is always better. better. कि हर सिचुएशन में इंसान को खुश रहना चाहिए. खुश रहो, खुश रहना आज सीखना खुश चाहिए. रहो, ये रखो कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, जो हो रहा अच्छा है, पॉडकास्ट करना चाहिए जो- खुश कैसे रहते हैं. जो हो रहा है वो भी अच्छा है. मम्मी को So guys इनकी तो चलती खत्म नहीं रहती होएगी बात ये. है. तो ये आप खत्म बताओ, नहीं होएगी. आप बताओ आपके लिए खुशी क्या है? हाँ, आपके लिए मनी कितना मैटर करता है एंड कैन मनी बाय हैप्पीनेस फॉर यू और नॉट. यस. ठीक है. और हमारा फिर से रह गया माय फेवरेट कमेंट. नेक्स्ट टाइम हम पक्का करेंगे, तो इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर डाल देना. एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. Until then कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जाने से पहले. Yes, this will give us happiness. Yeah, will give us happiness.